नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था। लेकिन अब हम एक बार फिर से रीट की कंप्लीट तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम रीट L1 और रीट L2 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी की क्लासेस भी हम बहुत ही जल्दी अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, इस बार हम तैयारी बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से शुरू करेंगे। वैसे एक बार मैथमेटिक्स का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस बार वापस फिर से चालू करने जा रहे हैं हम रीट की तैयारी, और इस बार बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि स्टार्ट से शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए अपन सबसे पहले रीट का पैटर्न समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट का पैटर्न समझेंगे, चाहे वो रीट L1 हो, रीट L2 साइंस मैथ्स हो या रीट L2 SS वाले विद्यार्थी हो। सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा असमंजस होता है रीट देने वाले विद्यार्थी में। जो भी अभी बीएड करके विद्यार्थी निकले हैं, एसटीसी करके विद्यार्थी जो निकले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीट का पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रीट का पैटर्न। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट का पहली बार 2016 में आयोजन किया गया था। उसके पहले ये आरटेट के नाम से जाना जाता था। और रीट के पहले आयोजन में मैंने 2 से 2.5 महीने की तैयारी में 120 अंक प्राप्त किए थे, 80% प्राप्त किए थे। उसी अनुभव को साथ लेकर मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब की बार रीट पार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस बार ये आखिरी मौका मान के चलो कि फरवरी में लगभग एग्जाम संभावित है, और ये एग्जाम होने के बाद आपको भी पता है कि क्या पता कब वापस रीट की वैकेंसी आएगी। तो रीट का बार बार इंतजार करने की बजाय अब की बार रीट पार। जी हाँ दोस्तों, अब की बार हमें बिल्कुल नैया पार लगा देनी है और रीट में सिलेक्शन लेके ही रहना है। दोस्तों, सबसे पहले अपन रीट के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो प्रश्न है वो 150 होंगे, और कुल अंक जो है वो भी कितने होंगे, 150 अंकों का ये पेपर होता है, जिसमें रीट L1 जो है, रीट L1 लेवल 1 वाले विद्यार्थी का डायरेक्ट इन्हीं अंकों के आधार पे सिलेक्शन होता है। और रीट L2 वाले जो विद्यार्थी है, उनका अभी जो पैटर्न है, अभी तक कह रहे हैं कि रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है रेशियो चेंज हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो रीट L2 वाले विद्यार्थियों में थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन के लिए 70% जो नंबर है वो तो जोड़े जाते हैं रीट के, और 30% नंबर जो है वो जोड़े जाते हैं आपके ग्रेजुएशन के, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप करेंगे वो। इसके अलावा ये ध्यान रहे, रीट L1 वे विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्होंने BSTC कर रखा है। BSTC कर रखा है वे विद्यार्थी रीट L1 का एग्जाम दे सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा है, जैसे बीएससी बीएड है, तो वो रीट L2 साइंस मैथ्स का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि बीए बीएड या बीकॉम बीएड है, वो विद्यार्थी SS जो है सेकंड लेवल, उसका एग्जाम दे सकते हैं। इस बार बीकॉम वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब बहुत बार बोल रहे हैं कि भाई L2 में L1 वालों को भी शामिल करेंगे। ये सारी बातें देखो जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद की बात है, अभी का पैटर्न ये है, ठीक है। तो हमें अगर रीट L1 में सिलेक्शन चाहिए तो डायरेक्ट बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, और मिनिमम ये मान के चलो अगर रीट L1 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 80% मिनिमम नंबर चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम है ना, बिल्कुल मिनिमम है। इससे कहीं ज्यादा नंबर हमें लेके आने, लेकिन 80% अगर नहीं है तो उम्मीद रखना बेकार है। उसके बाद अगर हम बात करें रीट L2 की, आपके ग्रेजुएशन में यदि 60% नंबर है
तो आपको यहाँ पे मिनिमम 80% नंबर लाना तो आवश्यक है ही है। इससे ज़्यादा अगर बात करें तो आपके 80 से 85% तक अगर नंबर होंगे तो आपके चांसेस बनेंगे रीट के अंदर। तो बहुत ही, वैसे सिलेबस बहुत आसान है इसका, लेकिन नंबर लाना इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका पैटर्न समझ लेते हैं। अब देखो, इसके टोटल 5 भाग होंगे और प्रत्येक भाग, एसएस के अंदर 4 भाग होते हैं, रीट L1 और L2 मैथ्स जो एसएस साइंस मैथ्स है उसके अंदर टोटल 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग से 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के, जिसमें पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, यानी कि साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी रीट L1 में भी साइकोलॉजी, रीट L2 साइंस मैथ्स और एसएस, इन तीनों ही पार्ट में साइकोलॉजी पहला भाग जो है वो साइकोलॉजी का होता है, जिसके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 अंकों का ये भाग होता है। और माना जाता है कि बाकी के भाग बहुत हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर घुमा देने वाला आता है, इसलिए तैयारी बहुत बहुत अच्छे से इसकी करनी आवश्यक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, यदि आपका सपोर्ट मिला तो मैं बाल विकास एवं बाल शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का वो आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। तो सेकंड और थर्ड भाग जो है वो भाषा का होगा, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे पहली भाषा के और 30 क्वेश्चन होंगे दूसरी भाषा के। अब बात आती है कि सर लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करें। बहुत सारे इस कंफ्यूजन में रहते हैं। लगभग जब 2018 का एग्जाम भी था तो लास्ट तक भी जो स्टूडेंट थे वो कंफ्यूजन में थे कि यार कौन सी लैंग्वेज ले। तो देखो, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना आवश्यक है। यदि आप लोगों ने बीए में या फिर 12th तक आपने, जैसे मान लो कि हिंदी लिटरेचर है अगर एसएस के विद्यार्थी है तो, या इंग्लिश लिटरेचर है, अगर आपका कोई इनमें से लिटरेचर सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूंगा सिर्फ 3 सब्जेक्ट की, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की। अब बाकी सब्जेक्ट पे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर किसी के मान लो उर्दू रही है, सिंधी रही है, पंजाबी रही है या गुजराती रही है, तो उन विद्यार्थियों को लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो चाहे तो सेकंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है और सेकंड में जो लिटरेचर पोस्टर सिलेबस है वो ज्यादा होता है, इसलिए आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज लेंगे। यदि इनकी बात करें तो अब बात आ जाती है अगर किसी के संस्कृत लिटरेचर रही है ना, संस्कृत अगर रही है बीए में, तो वो विद्यार्थी संस्कृत फर्स्ट भी ले सकता है और सेकंड भी ले सकता है। ठीक है, बात आएगी कि अगर आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा है तो आप संस्कृत फर्स्ट ले सकते हैं, और अगर आपका लिटरेचर पोर्शन ज्यादा अच्छा है तो आप संस्कृत सेकंड ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ज्यादा अच्छा पढ़ा। लेकिन अब बात आ जाती है मेरे जैसे, अगर मेरा जैसे विद्यार्थी की सर मेरे को तो हिंदी भी कम ही आती है और इंग्लिश भी कम ही आती है और संस्कृत भी कम ही आती है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए देखो लैंग्वेज जो सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड जो है, मैंने क्या ली थी मैं पहले बता देता हूं। मैंने लिया था इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी सेकंड। कारण क्या था, मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब हिंदी नहीं आती तो संस्कृत का तो मैं सोच ही नहीं सकता था। ठीक है, कि हालांकि संस्कृत पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब पढ़ना मुश्किल नहीं है, हर चीज के लिए मेहनत तो बहुत आवश्यक है, लेकिन मैंने सोचा कि यार इंग्लिश फर्स्ट में ग्रामेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेंगे, और हिंदी सेकंड, अगर वो लिटरेचर है तो भी हम पढ़ सकते हैं और ग्रामर है तो भी हम पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी सेकंड लिया था। और खास बात यह है कि मेरे दोनों में ही 80% के आसपास नंबर आए थे, एक में 23 थे, एक में 22 थे, और इसीलिए सिलेक्शन के बहुत करीब में पहुंच गया और सिलेक्शन ले भी लिया। अभी मैं 3rd ग्रेड में टीचर हूं। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आपके कोई सा भी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है बीए के अंदर, तो आप उस लिटरेचर सब्जेक्ट को लैंग्वेज सेकंड ले सकते हैं और पहला जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन यानी भाषा फर्स्ट ले सकते हैं। जैसे अधिकतर विद्यार्थी जो है वो हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड लेना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट लिया जाता है, सबसे ज्यादा लिया जाता है संस्कृत फर्स्ट और हिंदी सेकंड।
संस्कृत फर्स्ट और हिंदी सेकंड, या फिर आप लोग चाहे तो हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पढ़ना है। अगर आपके दोनों ही नहीं है, लिटरेचर सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं है, तो आप आराम से संस्कृत फर्स्ट ले ले, क्योंकि इसमें लिटरेचर पोर्शन नहीं आएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, और हिंदी सेकंड ले ले, लिटरेचर पोर्शन आएगा, लेकिन हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, तो आप पहली लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हैं और दूसरी हिंदी ले सकते हैं। और अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो आप हिंदी फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आपकी भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हमें पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं कि हमें कौन से सब लैंग्वेज लेनी चाहिए, और बता दे आपका प्रिकॉशन जो भी है वो आप बता सकते हैं कि मेरे बीए में ये सब्जेक्ट था, ये नहीं था, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 भाषा फर्स्ट के और 30 भाषा सेकंड के, और टोटल ये 30 नंबर और ये 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, रीड की बात कर रहा हूं मैं लेवल 1 की, तो वहां पे चौथा पोर्शन जो है वो आएगा गणित का। चौथा जो भाग है वो आएगा गणित का, जिसके 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। और पांचवा जो भाग है वो आएगा पर्यावरण का, जिसके 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। गणित के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, मैं लगभग सभी टॉपिक्स में करवा चुका हूं, फिर भी हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं ये टॉपिक्स। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गणित। अगर ये नहीं है तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप पूरे नंबर भी ले आओगे तो भी नहीं आएंगे, पूरे नंबर आते नहीं, आपको भी पता है, बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की गिनती में आता है। इसके बाद हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे, रीट लेवल 1 में। अगर लेवल 2 की बात करें तो चौथा भाग गणित का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और पांचवा भाग होगा विज्ञान का। पांचवा जो भाग है वो होगा विज्ञान का, जिसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स के नाम से ये पोस्ट जानी जाती है। 30 क्वेश्चन गणित के होंगे, 30 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे। लेवल 2 में गणित का पेपर 2011 हो, 12 हो, 2016 हो, 2018 हो, सभी रीट के एग्जाम में बहुत ही सिंपल लेवल का आया है। इसीलिए ये जो पेपर है गणित, ये मेरिट तय नहीं करता, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है, इसीलिए आपको हल्के में नहीं लेना है। चाहे वो गणित के विद्यार्थी हो, चाहे वो विज्ञान वाले विद्यार्थी हो, गणित को आपको हल्के में नहीं लेना है। और पांचवा भाग होगा विज्ञान का, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। अब जो एसएस वाले विद्यार्थी है, उनके चौथे और पांचवें पार्ट के बजाय चौथा पार्ट आता है सामाजिक विज्ञान का। कौन सा? सामाजिक विज्ञान का, जिसमें टोटल 60 प्रश्न आते हैं। जिसमें टोटल कितने प्रश्न आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार उनके 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 60 क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, एक बार समझ लीजिए। हालांकि मैं कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण भी अपन इसका अलग से करेंगे। उसके बाद जब हम गणित का पढ़ेंगे तो गणित का भी कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण करेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आने चाहिए, वो सब हम देखेंगे। इसलिए अब देखो, बात करते हैं अपन साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे। अब लैंग्वेज में देखो 20 क्वेश्चन तो आएंगे लैंग्वेज से संबंधित। जैसे अगर ग्रामेटिकल पोर्शन है तो 20 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। लिटरेचर का है तो कुछ ग्रामेटिकल भाग और कुछ लिटरेचर भाग के 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन यहां से टीचिंग मेथड के होते हैं। किसके होते हैं? टीचिंग मेथड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन इसमें टीचिंग मेथड के होंगे, 10 क्वेश्चन भाषा सेकंड में टीचिंग मेथड के होंगे, 10 क्वेश्चन गणित में होंगे, 10 क्वेश्चन पर्यावरण में होंगे। अगर किसी के L2 साइंस मैथ्स का है तो पर्यावरण के बजाय विज्ञान में होंगे 10 क्वेश्चन। और अगर एसएस का है तो यहाँ पे आपके टीचिंग मेथड के 20 प्रश्न आएंगे। इसीलिए देखो, टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गणित के टीचिंग मेथड मैं अपने इस चैनल पे कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। एग्जाम से पहले आपका मैं जो पढ़ाने वाला हूं इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी, चाहे वो एसएस वाला विद्यार्थी हो, लेवल 1 वाला हो या लेवल 2 वाला हो, साइकोलॉजी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़िए, कनेक्ट होइए, कमेंट में हमें बताइए, अपनी राय दीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो भी आप उसको बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सके। इसके अलावा गणित की कंप्लीट क्लासें, रीट L1 हो या L2 हो, गणित की कंप्लीट क्लासें एक बार फिर से लगने जा रही है। इसके अलावा अगर आपका सहयोग मिला तो हम अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी हमारे इस चैनल पे जरूर लगाएंगे। तो ये रीड का पैटर्न है, टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के, और मैं आशा करता हूं कि मिनिमम आपको मैंने बता ही दिया है कि कम से कम अगर 80% है तो आप कंपटीशन में एंटर हो सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, आपको 80% से कहीं ज्यादा नंबर लेके आने हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ये नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने ठान लिया है कि अब की बार रीट पार। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे पर्सनली हमें मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले भाग में हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।